Hello students, once again welcome you all in your channel अभी कॉमर्स क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अब पढ़ेंगे हमारे टेंस का नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब तक हमने 8 टेंस कंप्लीट किए हैं। आज की क्लास में हम 9th नंबर का टेंस जो है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सिंस और फॉर का जो लेक्चर है वो लेकर आएंगे, क्योंकि उसके बेस पे आगे के 3 टेंस आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, जितने टेंस पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अपना 9th नंबर टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने आपको परफेक्ट का मतलब बता दिया है, जो अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो फ्यूचर में क्या होगी, कंप्लीट होंगी, हो चुकी होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो चीज अभी प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुई है। और पास्ट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था कि जो चीजें पास्ट में कंप्लीट हुई थी। फ्यूचर में हम पढ़ेंगे ऐसी चीजें जो फ्यूचर में क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, या तो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, एंड चुके होंगे। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे। मीन्स आने वाले समय में हम ये जो हम अपना जो काम है उसको हम कर चुके होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि आज से 2 साल बाद मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरा कर चुका होऊंगा, या हम कहें कि मैं आने वाले 2 सालों में अपनी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लिया होऊंगा। तो कर चुका होऊंगा या कर लिया होऊंगा, होंगी, होंगे, ये सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो चाहे आप उसको चुका शब्द लगाए या फिर कर लिया होऊंगा, कर ली होंगी, इस तरीके से बोलें, दोनों का मतलब ही क्या होगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस से इसका मतलब होगा। तो ये तो बात हुई हिंदी में बोलने की। इंग्लिश में बोलने के लिए हमको हमेशा क्या पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव। ओके, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया है जितने भी परफेक्ट टेंस है सब में क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने जगह में है, थर्ड फॉर्म भी अपने जगह में है, केवल क्या चेंज हो रहा है, आपका हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, जितने भी सब्जेक्ट है आपके जो हमने ग्रुप लिया हुआ है, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, ठीक है, 2 ग्रुप हमने लिया है, दे हो, he, she, it, name, with all the subjects will have will be used। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ ही आप क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज करना है। आई विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव, यू विल हैव, वी विल हैव, दे विल हैव, राम विल हैव, रोहित विल हैव, ठीक है, गीता विल हैव। तो सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव। ओके, मैंने आपको जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड से मिलकर बना है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस के समय बीच में नॉट लगाना होगा। इंटरोगेटिव में केवल विल बाहर हो जाएगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी विल बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, वहाँ विल भी था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे विल हैव है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वहाँ पे वर्ब का एनजी फॉर्म था। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस, दैट इज सिंपल सेंटेंस या फिर
अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, you will have live का थर्ड फॉर्म lived in रायपुर, you will have lived in रायपुर। मीन्स इन फ्यूचर आप रायपुर में रह चुके होगे। इसका मतलब क्या होगा, तुम रायपुर में रह चुके होगे। ठीक है, तुम रायपुर में रह चुके होगे। मीन्स आने वाले समय में आप कहाँ रह चुके होगे, रायपुर में रह लिए होगे या रह चुके होगे। इसका बोलने में कम यूज होता है, बट होता है यूज, कम यूज होता है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, यू विल नॉट हैव लिव्ड इन रायपुर, विल और हैव के बीच में नॉट। ठीक है, यू विल नॉट हैव lived in रायपुर। मीन्स तुम रायपुर में नहीं रह चुके होगे। ओके, तो हिंदी में आप बना सकते हैं, आसान है, इंग्लिश में भी बना सकते हैं, बट मैं लिख दे रहा हूँ आज, अब आपको आगे बनाना। अब इंट्रोगेटिव में केवल बाहर कौन जाना है, विल, क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने आपको पहले भी बताया है। विल बस बाहर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट विल यू, उसके बाद हैव, ये प्रश्न कर रहे हैं आप, विल यू हैव लिव्ड इन रायपुर। थर्ड फॉर्म, विल यू हैव लिव्ड इन रायपुर, क्या तुम रायपुर में रह चुके होगे, क्या तुम रायपुर में रह चुके होगे। यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। एंड इंट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विल बाहर ही रहेगा, यू के बाद सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, विल यू नॉट हैव लिव्ड इन रायपुर, विल यू नॉट हैव लिव्ड इन रायपुर। सो ये हो गया आपका इंट्रोनेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम रायपुर में नहीं रह चुके होगे। ओके, तो ये था आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया। ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब विल हैव है वो सभी सब्जेक्ट के साथ सेम रहेगा। ही विल हैव लिव्ड इन रायपुर, शी विल हैव लिव्ड इन रायपुर, यू विल हैव लिव्ड इन रायपुर, वी विल हैव लिव्ड इन रायपुर, सभी के साथ विद ऑल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल हैव विल बी यूज्ड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमने 9th नंबर 10th भी कंप्लीट कर लिया है। आप प्रैक्टिस कीजिए, वर्ब लीजिए और स्पीकिंग चालू कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं आपके। थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो, और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।